नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। दर्शकों, मैं मौजूद हूं गोवा में और गोवा में हम पेशेंट से मुलाकात करने के साथ साथ आप सभी को भी उनसे मिलवा रही हैं। और आज मैं जिनके घर बैठी हूं उनका नाम है नसरीन। गोवा में वो रहती हैं, नॉर्थ गोवा में, और जिस जगह उनका घर है वो है संकलीन। और मिलकर स्वागत करेंगे नसरीन जी का और बात करते हैं उनसे, सेहत का हाल जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। आदाब, कैसी हैं? ठीक। नसरीन जी, हमें और हमारे दर्शकों को सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं। आप के घर में कौन कौन है और उम्र कितनी है? मेरी 58। हाँ, और मेरे एक लड़का वो और होता है, और लड़की शादी हो। लड़की शादी हो, ठीक है। हकीम साहब के बारे में किसने बताया आपको? आप कब से जुड़ी हुई हैं? ऐसे टीवी पे देखा प्रोग्राम, टीवी पे देखा, फिर ऐसे नंबर पे कॉल किया, फिर उनसे बात हो गई डॉक्टर से, फिर उन्होंने बताया प्रॉब्लम जैसे जॉइंट पेन का है, फिर उन्होंने दवाई भेजना शुरू किया। तो ये जुड़ने का सिलसिला कब से है? कितने साल हो गए? चौथा साल, 2019। 2019 से आप जुड़ी हुई हैं, ठीक है। मैम, जैसे कि आपने कहा कि टीवी पे आपने प्रोग्राम देखा, तो टीवी पे नसरीन जी और बहुत सारे प्रोग्राम भी आते हैं, तो ये हकीम साहब से ही जुड़ना ऐसे कैसे हो गया? क्या मन में ऐसी बात आई कि सही जगह से जुड़ना है अब? जी, ऐसे सुना ना, ऐसे बीमारी के बारे में बता रहे हैं सब। हकीम साहब है, ये है, मुसलमान है, और दिल्ली से उनकी बात भी करना बहुत अच्छा लगता है। अच्छे से बताते हैं, अच्छे से बात करते हैं। आप उन्होंने बताया ना, और ईमानदारी से, सच्चाई से, अच्छे से दवाई बताते हैं, सब पेशेंट के साथ अच्छी बात करते हैं। वो देख के मैंने भी इसे एक याद ट्राई करते हैं ऐसे। तो हकीम साहब की दवाइयों के साथ साथ उनकी बातचीत आपको पसंद है? बातचीत अच्छे से बोल बताते हैं, अच्छे, ऐसा कुछ ये नहीं बार बार गुस्सा करते, ये नहीं, सब अच्छे से बताते हैं। तो हकीम साहब की दवाइयों का इस्तेमाल आप कौन कौन सी दवाई खा रही हैं और नुस्खे भी अपना रही हैं क्या? जी। जान सकते हैं हम कौन कौन से नुस्खे घर में बना लिए हैं आपने? हाँ, वो मैंने तो एक गुनसिया वो बनाया है, फिर ये 6 चीज़ों का ये मिश्रण है ना, वो बनाया है। कैसे बनाया? क्या क्या डाला उसमें? जीरा, धनिया, अजवाइन, सौंफ, मेथी और काली इलायची। ठीक है। 6 चीज़ का बना, और नमक जैतून के साथ खाने का। और इसके अलावा भी कोई नुस्खा बनाया है? हाँ, वो ये अलसी की पाउडर वो बनाते, और एक अब उन्होंने जड़ी बूटी भेजा था, 3 जड़ी बूटी जॉइंट पे, वो भी घर में ही बनाए। ठीक है। और उसके पहले भी भेजा था। ठीक है। वो भी घर में बनाए। दवाइयों का अगर मैं जिक्र करूँ तो दवाई कौन कौन से इस्तेमाल कर चुकी हैं आप हकीम साहब की? सब, मतलब बालों के लिए एच केयर, पी केयर, पेट के लिए पी केयर, और जॉइंट पेन के लिए एस केयर, टी केयर, जैतून का सिरका भी थोड़ा 2 बॉटल मंगाया था, जैतून का सिरका, और ये अभी ये चीज़ों का मिश्रण, और हमारे रिलेटिव को 3-4 लोगों को दिया है, मंगाया, अभी उनका भी चल रहा है। अच्छा, तो हकीम साहब से जैसे आप जुड़ी हुई हैं मैम, तो मुझे तो ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि आप एक एक चीज़ उनकी अपना रही हैं। आपने कोई दवाई नहीं छोड़ी है, और घर पे आपने नुस्खा भी बना लिया, और बाकी लोगों तक भी आप हकीम साहब की दवाइयाँ पहुँचा रही हैं। जी जी। घरेलू नुस्खे पहले से ही आपको जानकारी थी या दिलचस्पी रही है? दिलचस्पी आयुर्वेदिक से मैं पहले से एलोपैथी में मेरे को विश्वास नहीं। क्यों? मतलब वो साइड इफेक्ट होता है ना, इसलिए एलोपैथी ज़्यादा नहीं लेती मैं। सिर्फ क्या पहले कभी आप एलोपैथिक दवाइयाँ लेती थी क्या हकीम साहब से जुड़ने से पहले? मैं अभी ऐसे ज़्यादा नहीं, मेरे को कुछ बीमारी ऐसा कुछ नहीं आ रहा। अच्छा, इसलिए आप बची हैं कि भाई वो दवाइयाँ नहीं खानी। किडनी पे इफेक्ट होता है, इसलिए मैं उस पर ज़्यादा नहीं, सिर्फ यही। तो सारी जगह के ट्रीटमेंट करने के बाद अब आखिर में हकीम साहब से जुड़ना हो गया आपका। तो मैम, हकीम साहब से जुड़ के, हमारे परिवार से जुड़ के कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। आपकी बातचीत, हकीम साहब की बातचीत बहुत अच्छी लगती है, देखती हूँ मैं हमेशा। जी, तो बातचीत मैम देखिए, एक होती है बातचीत, जैसे डॉक्टर्स के पास हम जाते हैं तो डॉक्टर्स क्या होता है, बस अपनी दवाई लिखते हैं और हमें दे देते हैं। लेकिन आप लोग प्रोग्राम देखकर आप लोग विश्वास करते हैं कि हमें ये चीज़ अपनानी चाहिए जो हकीम साहब बता रहे हैं, तो ये विश्वास बनना बहुत ज़रूरी होता है। तो कभी मन में ऐसे ख्याल आए कि जो चीज़ें मैं अपना रही हूँ, क्या वाकई में मैं ठीक हो पाऊँगी या नहीं हो पाऊँगी, या फिर आपने एक बार ट्राई करके देखे नुस्खे या दवाइयाँ?
हाँ, जो लोगों का फीडबैक भी आता है ना, सब अच्छे हो गए, अच्छा वो इसमें बोलते हैं ना प्रोग्राम, हाँ जी, हाँ जी। मुझे इससे आराम मिला, मुझे इससे आराम मिला, इससे बहुत अच्छे है। तो फिर मैंने ट्राई किया। तो हमारे कॉलर्स भी सुनती हैं हाँ आप? हाँ हाँ, कॉलर्स ही बताते हाँ हैं ना। जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कॉलर्स ही बताते हैं ना। हम्म। और उनको कॉलर्स को बताते हैं ना, ये ले लो, ये तकलीफ के लिए ये ले लो, हम्म। हकीम साहब बताते हैं ना, तो फिर वो तकलीफ है तो वो नुस्खा फिर ले लेते। तो आपको हर बीमारी के लिए अब तो सारी दवाइयाँ मालूम होंगी मैम, जिस तरीके से आपने अभी बताया कि आपने एच केयर, टी केयर, ये सारी दवाइयाँ मंगाई हुई हैं। सिर्फ अभी कलौंजी सिरका एक आना बाकी है। हाँ हाँ, बाकी सारी और दवाइयाँ जीरा सिरका वो वेट के लिए बताए, वो एक दो मंगाना बाकी है बस, बाकी सब हो गई। जी जी जी। तो मैम देखिए, आप सारी दवाइयाँ अपना रही हैं, वाकई में आप यूनानी ट्रीटमेंट से पूरी तरीके से जुड़ी हुई हैं, मुझे ऐसा लगता है। थोड़ा आराम भी है, सिर्फ मेरा 10% बाकी। बस 10% बाकी है। परेशानी क्या क्या है आपको? मतलब ये सब जॉइंट में थोड़ा बहुत दर्द, ये अकड़ाहट ऐसी बहुत थी ये जॉइंट पेन में। फिर वो जब से ना पूरा ये हो गया, सिर्फ मेरा थोड़ा सा इधर बाकी है, वो अभी और एक डब्बा चल रहा है गोंसिया का। तो आराम है, 10% बस रह गया। ठीक है नसरीन मैम, आपको आराम मिला, आप पहले से ही जानकारी रखती थी यूनानी ट्रीटमेंट और आयुर्वेद में आपका विश्वास रहा है। लोग क्या है बचते हैं, यूनानी ट्रीटमेंट हो या फिर कोई और ट्रीटमेंट हो जो काफ़ी लंबा होता है, उन्हें लगता है कि ये तो भाई हमसे नहीं हो पाएगा, और समय के लोगों पे कमी भी है, वो जल्दबाजी का ट्रीटमेंट चाहते हैं। लेकिन आप जुड़ी हुई हैं मैम, और आपने इतनी सारी दवाइयाँ अब हकीम साहब की अपना रही हैं, यकीनन आपको भी ये विश्वास है कि अगर कोई परेशानी हो जाती है तो मैं ये दवाई ले लूँगी। हकीम साहब से आपकी बात नहीं हो पाई थी मैम, या फिर दो तीन बार आपकी हुई है टीवी पे? ठीक है, इस इंटरव्यू के ज़रिए कुछ कहना चाहेंगी उनके लिए? हकीम साहब तो बहुत अच्छे इंसान है, सब्र से अच्छे से बात करते हैं, उनकी बातचीत अच्छी है, सब अच्छा है उनका, और अच्छे से बताते हैं सब, दो चार बार वही बताते हैं, सब अच्छे से समझ में आता है फिर। तो बहुत बहुत शुक्रिया नसरीन मैम। तो हमारी टीम की तरफ से आपको मैम बहुत सारी दुआएं, आप ऐसे ही स्वस्थ रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो दर्शकों, आप सभी ने सुना अभी नसरीन जी को, जिन्होंने बताया कि वो 4 साल से हकीम साहब से जुड़ी हुई हैं, पहले से ही उनका इंटरेस्ट रहा है। तो आप भी एक सही ट्रीटमेंट की तरफ चलिए, यूनानी ट्रीटमेंट अपनाइए, घरेलू नुस्खे अपनाइए, और यकीन रखिए कि अगर कोई बीमारी हो जाएगी, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बहुत बड़ी हो, लेकिन सब्र रखना है। तो एक बार फिर से मैं हाजिर होंगी एक और नए दर्शक के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।